अब बात कर लेते हैं मुस्लिम बैनर और उससे मचे हंगामे की। और ये विवाद अब काशीपुर तक पहुंच चुका है। काशीपुर में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। हिंसा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। कल एसपी नेता नदीम अख्तर की गिरफ्तारी हुई थी। तो काशीपुर में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिन भर की गहमा गहमी के बाद रात का सन्नाटा भी हालात बयां कर रहा है। शहर के अलीखा मोहल्ला, किला चौक और विजयनगर कई बस्ती में पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 को भी लागू कर दिया है। इसके तहत रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से सीमित कर दी गई है। मतलब लोग अब सीमित में आ जा सकेंगे। हिंसा के बाद पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। पुलिस सतर्क है। हिंसा का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आइलम मोहम्मद पोस्टर को लेकर अब काशीपुर में भी तनाव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और गश्त भी लगातार की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंसा की आड़ में छिपे अन्य मामलों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काशीपुर से हमारे साथ अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं काशीपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकाला गया, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ। अभी काशीपुर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है या फिर सामान्य हुई है? जी बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं हमारी मौजूदगी इस टाइम वहीं पर है जहां पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। देर रात्रि हो या दिन में लगातार प्रशासन अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएनएसएस के धारा 163 के तहत यहाँ नियमों का पालन किया जा रहा है। 7 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक है। इमरजेंसी पड़ने पर ही आवाजाही की परमिशन दी जा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के बाद प्रशासन भी अपनी हरकत में आया है। प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही राशन हो या बिजली विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार अभी डिपार्टमेंट अपने काम इस मोहल्ले में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के अलीखा मोहल्ले में जहां आइलम मोहम्मद के बैनर तले एक नींव रखी गई थी जुलूस की, जिसके बाद एक उपद्रव हुआ था। तो इस उपद्रव में प्रतिक्रिया किया गया था। मानो एक संयोजित तरीके से एक योजना बनाई गई थी एक्टिविटी, इसी वजह से पूरा मामला शांत कर दिया गया है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करी जाए तो वर्तमान स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों को की पहचान कर रही है। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है और मदद करने की भी अपील करी जा रही है ताकि ऐसे उपद्रवियों को सलाखों के पीछे पुलिस भेज सके। जी निशा। अजहर, अभी कितने उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? कितने उपद्रवियों की पहचान हो पाई है? संख्या पता चल पाई है क्या? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आसपास के कैमरे और टीमों का गठन कर दिया गया, कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से आधे दर्जन से अधिक लोगों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और पूछताछ के लिए लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। जो पूछताछ के बगैर जो निर्दोष पाया जाता है उसे छोड़ दिया जा रहा है और जो दोषी पाया जाता है, जिसके तथ्य और सबूत मिलते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि कैमरे को दिखाइए। ये वही चौक है। ये देखिए, इस टाइम लगभग 12 साढ़े 12 बजे का करीब समय है और ये हालात हैं यहाँ के। फिलहाल सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस द्वारा लगातार गश्तें काटी जा रही हैं और किसी भी तरीके का कोई भी, ये देखिए कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से है, अलर्ट मोड पर है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। ठीक है अजहर, तरीके की कोई भी चूक को बर्दाश्त करने की ठीक है अजहर, इस पूरे मामले पे आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर अभी शांति जो है तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति तनावपूर्ण नहीं बनी हुई है, शांति का माहौल है। तो वही कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से शुरू हुई
आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में भी इसका असर जो है देखने को मिला। काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव और पुलिस कर्मियों पर हमला होने के बाद अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी सामने आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाना पूरी तरह गैर इस्लामिक है और इसके पीछे बड़ी साजिश है जो देश में अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती शमून ने प्रशासन से ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और मुसलमानों से अपील किया कि वह शांति का रास्ता अपनाएं और किसी भी भड़कावे में न आए। के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के खिलाफ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों उनके कामों के उनके आदेशों के आज्ञाकारी न हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो काशीपुर के अंदर घटना ये हुई है, जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मैं आम भोले भाले मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि उनके कार्यों से, मोहम्मद साहब के कार्यों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई मेल खाता है। वो तो अमन की और भाईचारे की बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस कृत्य की बिल्कुल इससे डिसएग्री भी करता हूं और मुसलमानों से अपील भी करता हूं कि कृपया वो मोहम्मद साहब के रास्ते को समझने का प्रयास करें। उनका रास्ता ये नहीं है, उनका रास्ता तो अमन और शांति का है और इस्लाम के माने भी अमन और शांति के हैं। तो इसलिए मैं इस मौके पर इसकी निंदा करना चाहता हूं और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप इस मौके पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरो करके चल रहे हैं और आपदाओं में भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी उन जगहों पर भी गए हैं कि जहाँ जो दुर्लभ है, जहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता था, वहाँ भी उनका दुख दर्द बांटा है। ये समय जो है हमें आपस में उन जो हमारे भाई बाढ़ से पीड़ित हैं उनका दुख दर्द बांटने का है, उनकी मदद करने का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक से गुस्साए सैकड़ों बेरोजगार युवा आज गांधी पार्क में एकत्रित हुए। पेपर लीक की सीबीआई जांच के मांग के साथ दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक पुलिस बल भी तैनात की गई है। तो यूके 8080 परीक्षा पेपर लीक मामले में अब सैकड़ों बेरोजगार युवा गुस्साए हुए हैं और वो लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की मांग हो। पेपर लीक से सैकड़ों बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए। विधायक मनोज तिवारी छात्रों के साथ खड़े भी नजर आए। तो ये पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग और दोषियों पर कड़ी सजा हो, ये मांग है छात्रों की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। वो छात्रों के साथ खड़े नजर आए और सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज जो ये यूके 8080 का पेपर घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके खिलाफ अल्मोड़ा का युवा सड़कों पर है। सबसे बड़ी बात, अगर हम पिछले 25 साल से उत्तराखंड बना है, जितने पेपर हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो स्कैम का शिकार हुए हैं, वो लीक हुए हैं। 2003 में हमने देखा कि वहाँ पेपर स्कैम हुआ, 2006 में पेपर स्कैम हुआ और आज ये बदस्तूर जारी है। इससे ये बात समझ में आती है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ चाहे कोई भी हो, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो करप्ट ठेकेदार हैं, उनके बच्चों को बैकडोर से एंट्री कराने का 15 लाख रुपए के माध्यम से उनको सरकारी नौकरियों में बैठाने का
नौकरी दिलवाने का एक ये षड्यंत्र पिछले 25 साल से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो भुगत भोगी है वो पहाड़ का, प्लेन का, उत्तराखंड का वो युवा है जो मेहनत कश है, जो मेहनत करके टैलेंट के बल पे सालों साल तपस्या करके अपनी जगह बनाना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है। जितने भी हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे आशा से और विश्वास से इस प्रदेश की सरकार को प्रचंड बहुमत दिया और ये विश्वास व्यक्त किया कि जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हों, चाहे सामान्य वर्ग के पद हैं, उनमें नियुक्ति के द्वार खुलेंगे और उसमें निष्पक्षता से नियुक्तियाँ होंगी, पारदर्शिता होंगी। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार चाहे 2021 हो, चाहे आज हो, चाहे इससे पूर्व हो, चाहे यूपीएससी का मामला हो, चाहे यूके SSS का मामला हो, लगातार पेपर लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का उन नुमाइंदों को, जो लोग इस पेपर लीक को कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो पूर्व जिला पंचायत हाकम सिंह हो, आज फिर उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ा है और इसमें उसकी संलिप्तता पाई गई है, उसके अलावा अन्य साथी भी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इनकी पूरे निष्पक्षता से इस पेपरों को संपादित करना चाहिए। और सरकार कहती है हम नकल विरोधी कानून लाए हैं, ये इनका नकल विरोधी कानून है। सरकार के उच्च अधिकारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 3 उसमें से पेपर निकले हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। जो पेपर लीक हुआ है 21 तारीख को, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन सिर्फ अल्मोड़ा में ही नहीं, कुमाऊं के लगभग सभी जिलों में हो रहा है। देहरादून में हमारे साथी लगातार पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन दिन रात वहां पर कर रहे हैं और हमारी साफ और स्पष्ट यही डिमांड है कि हाकम सिंह के हाकिमों को पकड़ा जाए। वो तभी पकड़े जाएंगे जब सीबीआई जांच होगी। कोई ना कोई सफेदपोश उसके पीछे है जो हाकम सिंह और उसके लगभग 100 से ज़्यादा सहयोगी जेल जाने के बावजूद अगर दोबारा से वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो किसी न किसी बड़े आदमी के संरक्षण में रह करके वो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच चाह रहे हैं। और दूसरा, जो आयोग है उसका पूरी तरीके से सफाया करा जाए, आयोग के अंदर दोबारा से अच्छे लोगों को वहां पर नियुक्त किया जाए, तब जाकर के दोबारा से परीक्षा हो। ये जो आक्रोश है ये अल्मोड़ा में आज है, कल अलग अलग जगहों पर है और मुझे ऐसा लगता है कि युवा जिस तरीके से जगह जगह पर हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर के अपने इस हक हुकूकों की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर